रामचंद्र शंकर हरिओ। धरती प्रिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विज तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज की जय। सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तत्पश्चात राम कथा की यात्रा पर चलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो। बोले दुर्गा मैया की जय हो, देवी माँ शीतला की जय हो, सरस्वती माता की
जय हो। बस्तर की दंतेश्वरी मैया महामाया महामाई डूंगड़ गड़ी माँ बैठे मैया बगुला मुखी बमलाई हो मैया मुख बमलाई हो मैया बगुला मुख बमलाई मैया हो मैया मैया हो मैया मैया हो मैया। जय हो मैया। भवसागर की लहरा ज्ञानदाता
रसानाम छंदिशामति मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको ध्यान मूलम गुरु मुदिति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सिया राम मैं जानी सभी का, सिया राम मैं जानी सभी का, करती हूँ पगवंदन। आके सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन, हे अंजनी के नंदन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। परम अनुरागी संत समाज, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमेश्वर की आसीन कृपा से आज उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के पावन धराधाम ग्राम रीवा में सुंदर त्रिदिवसीय राम कथा महायज्ञ का आयोजन है, जिसमें आज हम सब जो है सुंदर डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं संत समाज कि कलयुग है, 4 युग हुए जिसमें से ये कलिकाल है, कलयुग। और इस कलयुग को पार होना है तब क्या करना चाहिए? तब बाबा तुलसीदास जी महाराज सूत्र देते हैं, कहते हैं क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार। आप जो है सुंदर 2 अक्षर का प्यारा नाम ले लीजिए, रा आ और माँ, और उसको लेकर के आप जो है संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कलयुग तारण के लिए सिर्फ एक ही आधार है, और वो क्या है? सिर्फ रामचरित मानस। तो आइए हम सब भी सुंदर अपने जीवन के कुछ क्षण निकाल करके भगवान की भक्ति में अपने समय को निकाले, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो में आर, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध से आपति रामचंद्र की जय। आइए चलते हैं राम कथा की ओर। 7 सोपानों की कथा, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, है ना? अच्छा, ये अयोध्या का मतलब क्या कहा गया? तब बताते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज ये अयोध्या क्या है। तो थोड़ा सा देखें, आ मतलब होता है आराधना, आ मतलब आराधना होता है, या मतलब योग होता है, ध्यान मतलब ध्यान, और या मतलब याचना। जहाँ पर सुंदर क्या है? आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, वही तो अयोध्या है। और देखें अयोध्या क्या है? तो कहते हैं कि अयोध्या जो है बुद्धि की नगरी है। अयोध्या कैसी है?
तो अयोध्या बुद्धि की नगरी और बुद्धि की नगरी में ही भगवान ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम का आना होता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर आते हैं। अब जरा इस शरीर को देखते हैं तो ये भी अगर हमारा क्या बन जाए, अयोध्या बन जाए। अयोध्या कैसे बनेगा, तो अंतःकरण की 4 वृत्ति होती है, मन बुद्धि और चित्त। तो चित्त में यहाँ पर अगर राम आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सिर्फ मिटाना क्या है, तो जितने भी सट विकार हैं, काम क्रोध लोभ, ये सबको मिटा दीजिए, राम को आना पड़ेगा। तो आइए सुंदर राम नाम को हृदय में धारण करते हैं, अयोध्या चलते हैं। अयोध्या की कथा चल रही है और अयोध्या में हो क्या रहा है, अयोध्या में हो क्या रहा है, सूत्र देते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज। दोहा क्रमांक 12 में कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी शापति रामचंद्र की। कहे कि मंथरा नाम की कई की एक मंद बुद्धि दासी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। ये इस प्रकार से घटना क्यों हो रही है आज अयोध्या में, वो भी है ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती चली गई। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है और ये अपयश की पिटारी को मंथरा को बना करके चली गई। हो क्या रहा है अयोध्या में। तो आइए इससे पहले की बात को जानने का प्रयास करते हैं कि आज का जो समय है, अयोध्या चारों ओर से, ये जो रीवा ग्राम है अयोध्या है, ये क्या है, अयोध्या। अयोध्या चारों तरफ से हर्षोल्लास से भरा हुआ है, हर्षोल्लास को छाया हुआ। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम राज अभिषेक सुनी ये हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन शब विधि अनुकूल विचारी। राम राज अर्थात भगवान श्री राम को क्या होने वाला है, अभी उसका क्या होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है भगवान श्री राम का। अर्थात उसको राजा बनाने की घोषणा हो चुकी है। और जब ये घोषणा हुई तो चारों तरफ पूरे अयोध्या में नर नारी जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है कि हमारा राम जो है राजा बनेगा। सब बधाइयां दे रहे हैं आपस में, हमारा राम राजा बनने वाला है। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। ये चारों तरफ सुंदर सुमंगल गायन किया जा रहा है, सब नर नारी हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। और इसी समय दो ऐसे हैं जिनको ये जो राज्याभिषेक होने वाला है उससे परेशानी है। कौन कौन है ना, मनुष्य को तो हो नहीं सकता है, हमको परेशानी हो सकती है क्या राम राज्य से, है श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से हमको कोई परेशानी हो सकती है, नहीं। तो परेशानी किसको है फिर, अयोध्या तो पूरा राममय है ना, तब समस्या किसको है। तब कहते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज कि यहाँ पर समस्या एक को है जिसको मंथरा कहा गया है, और समस्या एक को है जिसको देवता कहा गया है। देवतागण भी समस्या से ग्रसित हो गए। और देवतागण कैसे कि कनक सिंहासन सिंह समेता बैठी राम होई चित चेता और सकल करहि सब होई काली विघन बना वही देव कुछाली। देवता जो है अब कूटनीति करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि भगवान का जन्म क्यों हुआ था, तो उससे पहले जब जन्म की अवतार की बेला आती है तो वहां पे लिखा गया विप्रधेनु सुरसन सहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल श्यापति रामचंद्र की जय। लिखा गया देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है, देवताओं के कल्याण के लिए। यही बात को देवता जो है सोच करके विचार करके दुखी हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये भगवान का तो कल्याण के लिए हुआ है और ये अगर राजा बन जाएंगे, है ना, सीता सहित राम जी अगर सिंहासन में विराजेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। हम तो चाहते हैं कि भगवान इस संसार में जन्म लिए हैं तो जितने भी असुर हैं अधर्मी हैं, जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर अधर्म अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीर हरे हो प्रभु सज्जन कर पीरा श्यापति रामचंद्र की जय। ये तो धर्म के लिए आए हुए, और अगर राम राजा बन जाए तो फिर ये तो धर्म का जो स्थापना है धरा का धरा रह जाएगा। यहीं तक अयोध्या का राजा बन करके रह जाएंगे। देवता जो है सिराहने लगे, कूटनीति करने लगे हैं। कोई तो ऐसा उपक्रम हो जिससे ये बात जो है टल सके। एक और है मंत्रा, दूसरी ओर है देवता। उपाय किया जा रहा है।
और उपाय कैसे? तो तिन्हि सुहाए न अवध बधावा, चोर ही चंदन राति न भावा, और सारद बोली विनय सुर करही बारही बार पाए ले लगी। अब बार बार जाकर के किसके पास? मां सरस्वती के पास पहुंचे हुए हैं सब देवता। जो क्रम कैसा चल रहा है ध्यान दीजिएगा, है ना। देवता सिराहने लगे हैं, अगर राम राजा बन जाए तो फिर सब जितना भी खेल है सब बिगड़ जाएगा। अब इसको कैसे रोका जाए, है ना। तब देवता जो है सीधे कहा मां सरस्वती के पास पहुंचे हुए हैं, सरस्वती माता के पास जाकर के विनय करने लगे हैं, बार बार उनको मनाने लगे हैं, प्रणाम करने लगे हैं, कहने लगे हैं क्या? विपत्ति हमारी बिलो बड़ी आज जितने भी देवगण है सब विनती करने लगे, विपत्ति हमारी विलो की बड़ी मातु करहि सोई आज, और राम जाहि बनत राज तजी होई सकल सुरकाज। सियापति रामचंद्र की जय। हे माँ, आप ही हैं जो हमारे इस काम में सहयोगी हो सकती है। अब वो कैसे? तो सरस्वती को कहा गया है कंठ की देवी, है ना। ये कंठ की देवी है, और ये कंठ की देवी को मनाने के लिए क्यों आए हैं देवतागण? क्योंकि ये काम को बिगाड़ने में और कोई सहयोगी नहीं है, एक ही सहयोगी है। कौन? सरस्वती माता। वो कैसे? आगे यही बात बताया गया है, और कहते हैं सुनी सुर विनय ठाड़ी पछताती, भई ही सरोज विपिन हिमराती, और देखी देव पुनि कहीं निहोरी, माती तो ही नहीं थोरी खोरी। हे माता, आपके सिवा हमारे इस कार्य को कोई करने वाला नहीं है। आप जो है कुछ तो हमारे लिए कीजिए, देवताओं के कल्याण के लिए कीजिए। अच्छा, एक बात विचारनी है कि देवता इसमें स्वार्थवश क्यों है? देवता इतने स्वार्थवश क्यों है? वास्तव में हम देखें ना तो राम जन्म सुखमूल कहा गया है, तो वो सिर्फ देवताओं के लिए जन्म लेकर के आते हैं, कल्याण के लिए। और सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? देवता है। देवताओं के स्वार्थ के लिए राम का जन्म होता है, राम भगवान जन्म लेकर के आए हैं। देवताओं के स्वार्थ के लिए ही भगवान राम आज कहा अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास जाते हैं। कारण कौन है? देवता। क्योंकि वो स्वार्थी है, सबसे बड़े स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए सब काम। आज मां सरस्वती जो है अयोध्या पहुंची हुई है, और अयोध्या पहुंच करके, क्योंकि वहां भी क्या है, मां सरस्वती ये चाहती है कि मैं इस काम में सहयोगी ना बनूं, लेकिन देवताओं की करतूती कैसी? तो देवताओं की करतूती को इसीलिए कहा गया है कि बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची, और ऊंच निवास, देखिए ऊंच निवास नीच करतूती। देवता कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी करतूती कैसी है? एकदम निम्न है, नीच। अपने स्वार्थ के लिए आज सब कुछ कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए आज मुझे लेकर के चल, देख ही न सकई परई विभूति, और देख तुम जो है दूसरे की विभूति नहीं देख सकते। ये देवताओं के लिए कहती। और आज मां सरस्वती जो है अयोध्या में प्रवेश करती है। आगे क्या होता है उसे एक प्यारे से भजन के बाद में जानिए। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरि, तुलसी से संसार में, तुलसी से संसार में पांच रतन है सार, संत मिलन हरि भजन क्या लेके तू आया जगत में, हाजी क्या लेके तू आया जगत में, क्या लेके तू जाएगा, हे मानुष तन बिना राम के कहाँ तो मुक्ति पाएगा। इसीलिए कहते हैं क्या, तुलसीदास के लिखे रामायण ग्रामीण वन बोहावना, यही मानस की गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना, राम नाम के धारा में संगी डुबकी लगा लो ना।
लगाना है ना तो दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना। बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी गई गिरामती फेरी। श्यामती रामचंद्र की जय। आज देवताओं के स्वार्थ के बस माँ सरस्वती कहाँ अयोध्या में चली गई। अयोध्या में जाकर के देखती है, अयोध्या में माँ सरस्वती जाने के लिए चली गई है? ये कहकर कि ऊंच निवास नीची करतूती और देख ही नहीं सके परे विभूति। अरे देवता तुम लोग तो इतने ऊंचे स्थान पर हो, देवता कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी करतूती इतनी नीच है कि तुम जो है क्या दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। भगवान राम राजा बनने वाले, तुम लोग को क्या पसंद है? लेकिन आज ये सोचकर कि आगिल काज बिचारी बहोरी और करही चाहा कुशल कवि मोरी और कहे हर सिंह गए दशरथपुर आई जानु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। आज माता सरस्वती भी विवश होकर के अयोध्या में आती है, देखती है। मान लीजिए ये अयोध्या है और यहाँ पर राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ऐसे कौन कौन बैठे हो जे मला राम राज नहीं चाहिए, बताओ। ऐसे कौन कौन बैठे हो जे मला राम राज नहीं चाहिए, अभी बताओ। अयोध्या रे अभी निर्णय हो जाए, बताओ तो दीदी मला बताओ। चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा लाखे बने मुड़ी ऐसे हलाओ तब हलाओ नहीं कहीं नहीं ताली गलो एका कहीं खा का होती है नहीं बजाओ बने बने बजाओ तबे तो एक दिन के है बस। तो रामराज हम सबको चाहिए, क्योंकि रामराज का मतलब क्या है वो भी जानना चाहिए, है? अवध का मतलब जानते हैं? अभी एक अवध्या अयोध्या का मतलब बताइए। एक है अवध जहाँ पर किसी प्रकार का वध ही नहीं हुआ आज तक, और कैसे मन से वचन से कर्म से कहीं पर भी नहीं हुआ है। हिंसा भी नहीं आया मन में कि इधर चिड़ैल में मार देते हैं का, ऐसे भी वो अवध है, वो अयोध्या, वहाँ राम राज्य आ सकता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर पहले ही बताए बुद्धि की नगरी जहाँ पर राम आ सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से ये सब हट जाएगा तब काम क्रोध लोभ की वृत्ति ये भी अयोध्या बन जाएगा, ज्ञान से परमात्मा आएंगे। अब माँ सरस्वती गई है, यही चीज देख रही है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। कौन? जिसको मैं राम के खिलाफ क्या करूं, यूज करूं, है? मती को फेरने के लिए आई है, काम बिगाड़ने के लिए आई हुई है, लेकिन अयोध्या में जब आई तो कोई दिख ही नहीं रहे हैं जिसका वो क्या कर सके, मती को फेर सके। पूरी अयोध्या अयोध्यामय हो गए, राममय हो गए। किसी के जीवन में इतना भी सा ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, कपट नहीं है, सब राममय है ना? और जिसके जीवन में राम है तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, बताओ? कोई बिगाड़ सकता है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्यामती रामचंद्र की जय। कुछ नहीं कर सकता। माँ सरस्वती देख रही है, विधि का विधान है जिसको कहा जनु ग्रह दशा दुष्राह दुखदाई। ग्रह दशा ये जो है अभी आया हुआ है वो दुखदाई है। अब यहीं से शुरू हो रहा है भगवान की लीला। और कौन सी लीला? वन की लीला। 4 प्रकार की लीला करते हैं, बाल लीला, श्रृंगार लीला, वन की लीला, विहार लीला जिसको कहा गया, और चौथी समन लीला। माता सरस्वती गई, देख रही है कोई दिख नहीं रहा है। एक स्त्री जो है दिख रही है, नाम मंथरा मंदमती, नाम भी ऐसा है मंथरा, और वो कैसी है, मंद बुद्धि की। अब मंथरा नाम की ये स्त्री दिख रही है, और वो कौन है जानते हैं? ये अयोध्या की नहीं है, कारण यही है। ये कहाँ की नहीं है? कहाँ की नहीं? तुम्हार गाँव कौन है? ये फलाना हा, फलानी हा, तुम्हार गाँव कौन है? कौन गाँव के मंथरा हा? गुजरात के कहीं कथे दादा लेन बताना है, बड़ा विचित्र है। गुजरात नहीं है, वो मंथरा पूरा हमारे देश में नहीं है। मंथरा कौन हो गाँव सुने हो? मंथरा कई नाम के है, कोई कहीं के सुपनखा नाम रखे हो, अपन बेटी बहू कोई है मंथरा रखे हो, तो कैसे गुजरात है का? हम अनाज नहीं देखे बड़ी माँ जाबो गाँव भला घूमो, मंथरा है का कोई एक आध है।
लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा है, गुजरा में भी मंथरा हो सकती है, रीवा में भी हो सकती है, और गुजरा गांव के और रीवा गांव के क्या घर घर में मंथरा है। हाँ याद रखना, दीदी बने सही बात में पकड़े हैं, घर घर में मंथरा है। वास्तव में देखे नाम मंथरा मंदमती, मंथरा के नाम में वैसे रात तो आ रहा है, मतलब इसका राम के जीवन में आना पहले से तय है, राम के जीवन में आना पहले से तय है। एक और रावण, उसके नाम में भी रा आ रहा है, उसका भी जीवन में आना राम का तय है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है मंथरा। अब इसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। मंथरा कौन लगत है, कौन लगत है? वो नारी, यहाँ पर अगर हम ऐसी शब्दार्थ लेके जाए, वो नारी जो दूसरे के मन में अपना काम को कराने के लिए, मतलब हम ऐसी दृष्टि से देखें, संसार दृष्टि से, तो वो हथारहा लगाए काम करते, वो खा लगाए काम करते, थारहा कैसे चारी चुगली, कान न पूरा भरे काम करते, चेरी कई कई केरी, चेरी यही कहते नहीं मन नारी समाज में, अब बड़ चारी चुगली वाली है। नाम मंथरा, मंथरा नाम की स्त्री है जो हमारे अयोध्या की नहीं है, वो है विदेश की नारी। और माता कैकेयी भी कहाँ की है जानते हो? विदेशी कन्या है वो। कहाँ की है? कैकेयी देश है कि नहीं? और माता कौशल्या कौन देश की रही से? वाह वाह डालना बता थे, एला नहीं कहा गुजरात हरे कहीं के है, यहुल कान गुजरात हन के कहीं के, वहाँ चंदपुरी के कहा जान रहता। हमारे छत्तीसगढ़ की क्या है माता कौशल्या, दक्षिण कौशल की भानुमती नाम की वो पुत्री थी, और वो जो है दक्षिण कौशल की, इसीलिए कौशल्या नाम पड़ा है। जैसे कोनो गांव ला रहते ता गुजरहीन कथे, रीवा ला है ता रीवा गहीन कही दही, रायपुर ले ता रायपुर हिन कथे, वैसे सेम टू सेम। माता कैकेयी के साथ में ये मंथरा जो है दासी पहली कार्यक्रम और परंपरा रहा है। कैसे बेटी विदा करना, तब ओकर संग में राजा महाराजा मनहर दासी भेजे, काबर मोर बेटी राजकुमारी है कमा धमा नहीं सके, तब कर सेवा बजाई त दासी भेजे। पहली इसने रहा कथे कहो बहनी जाए तब भाई घलो भेजे, 2-4 दिन बाद बहनी घलो जाती और कहीं कुछ हो जाती, आवाज का ट्रैक्टर भेजते, हाथ जा घर में मत भरे, ऐसे है। अतक बड़ गोदरेज ले रही कि वो घर हटे के जाते, तो वो गोदरेज ला दूसरा घर रखे पड़ जाते। अतक आज समस्या है काका, कैसे बेटी हो? सही बात है नहीं? हाँ छोटे वाला चलिए बेटी, एक गोदरेज छोटे वाला हावे थे नहीं, वो मोल ले ऊपर वाला लेवे, तोरे मुड़ी हनी जा सके उतना धुल ले, ऊपर वाला लेवा ले बात। एक ठन 2 ठन खंड वाला चलिए नहीं, अब बड़ा का साड़ी रखे आजकल, एक बेटी ले घूमते कैमरा धुल, तब 3 खंड वाला लाग ही दाई दादा इसने परेशान है। मैं एक सूत्र देना चाहती हूँ मानस मंच के माध्यम से, अगर दहेज की प्रथा हो रही है तो उसको रोकने वाला कौन है? बताओ आप लोग, बताओ कौन है रोकैया? ये हमारे पिताजी मन तो जिसने कथन किसने करते, अत्ता प्यार है बेटी से, बोला सिर्फ एक बेटी ही रोक सकते, एक नारी ही रोक सकते। मानते नहीं ये बात? हाँ कहीं तो सब धन कथन रोका नहीं ना, एक तो बात है। जब बारी आते ता छोटे मोटे सामान के है नहीं करन, हम दाई दादा का औकात नहीं है, ततना औकात में चलथन का कर भी समस्या है। रोकना है, जितनी औकात उतना हम करें तो ज्यादा बेस्ट है ना? कैकेयी देश से ये माता कैकेयी आई थी, विदेशी कन्या है, बहुत सुंदर थी, और उनके साथ में एक दासी आई थी मंथरा नाम की दासी। माता सरस्वती जब अयोध्या में देखती है तो कोई भी नहीं दिखते, सब के सब राममय है, तन से मन से कर्म से वचन से, एक ही नारी दिखी मंथरा। इसीलिए नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, उसी का जो है कंठ में माँ सरस्वती क्या हो जाती है, बैठ उसके मति को फेर करके चली जाती है कि यही काम बिगाड़ सकते का बरे है दूसरा देश। कितना बड़ा सुंदर सा सूत्र है जीवन के लिए। आजकल हमन विचार करके देखन, हमार देश ला और हमार घर ला कौन बिगाड़ा थे? बताओ, प्रश्न है हमार मन के जीवन के। बाबा हमार देश ला और हमार गांव ला और हमार घर ला कौन बिगाड़ा थे? दूसरा देश का मन बिगाड़ा कि हमारे देश के मन बिगाड़ा था? हमारे देश के मन हमार देश ला बिगाड़ा था, हमार समाज ला हमार गांव हम ही मन बिगाड़ा था, और हमार घर ला तो हम ही मन बिगाड़ा था, दूसरा मन नहीं बिगाड़ा था। लेकिन यहाँ बात ऐसे है कि ये समय दूसरा देश के रहते मन बिगाड़े काम करीस।
जैसे इंडोनेशिया फ्रांस के मन मन बिगाड़ी, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसा हो गई है कि घर में भेदी लंका तू ही मन तो कथा। यही कारण है कि आज हमारे घरों में अशांति छाई हुई है। घर घर में भाई भाई नहीं बने, घर घर में देरानी जेठानी नहीं बने, घर घर में सास और बहू नहीं बने, तो कैसे रही हो घर अयोध्या बन ही नहीं बने। बात ही मंथरा जैसी नारी है घर घर में है। एक कनिक दरवाजा खुली, चार झन सकराई तांचारी चुगली शुरू, अभ्यास के पिटारी फैलाए शुरू काम है। तब ऐसा घर में राम असन बेटा तो वनवास होबे करी है नहीं, तंजा बेटा अलग खारे दूता कोई कहानी चालू। किस्सा कैसे है देखो, जीवन का किस्सा है नहीं। सिर्फ रामायण में एक चीज नहीं जाना, नहीं मंथरा बदला कौन है कैसे करी सला नहीं जाना, बस इससे सूत्र मिलता है हमारे जीवन को, है ना। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, और अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। आज माता सरस्वती जो है कंठ में बैठ जाती है, उनकी मति को फेर जाती। अच्छा, अभ्यस के पिटारी काबर की हिस, अपयस के पिटारी काबर, अपयस के पिटारी काबर की हिस, क्यों? क्योंकि ये मंथरा ही है जिन्होंने क्या सोचा। नीचे चौपाई में कहते हैं क्या, दीख मंथरा नगरा बनावा हो राम हो राम। मंजुल मंगल है राजे बनावा हो राम है राम है राम। अभ्यस की पिटारी कैसे बनी मंथरा जो है ना, और वो पिटारी सीधा सीधा कहां पर जाके गिरी। पिटारी तो ये है सारे करने वाले, जैसे करता धरता रहते हैं ना घर में काम करैया हो, बिहाव होते मान लीजिए हमारे घर तेलक करैया बना दे बोलते तो सियानी सौंपते होते कर राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन वो राज्याभिषेक कैसे बिगड़ जाए, खेल कैसे बिगड़े, वो अब अभ्यस की पिटारी कौन बन रही है, मंथरा। कहा कि दीख मंथरा नगर बनावा, सुंदर राजपाट को सजाया गया है। जैसे सुंदर या रीवा गांव वहां कल उतरने की गाड़ी ले तो यहाँ सजे में कहाते छो बड़ा सुंदर सजे वो है, ध्वजा तोरण पताका मन लगे हैं, कितना सुंदर भगवा झंडा मन लगे, कितना सुंदर दिखत है अयोध्या सर वहां। इसी प्रकार से आज सजा हुआ है अयोध्या, और मंजुल मंगल बाज बधावा, सब अपने अपने बाजा गाजा के साथ में सुंदर गीत गा रहे हैं, हर्ष उल्लास छाया हुआ है। जैसे अभी एक मान लीजिए मन सजे रहती, मंच सजे नहीं रहती, तो आते हो तुम बैठे बार आते हो का नहीं आते, लेकिन मंच सजे रात कथा होते तब तुम समझ सकला हो ना, हर्ष है कि नहीं, हर्ष मतलब खुशी है नहीं, तुम्हारा नाम रामायण होता। हाँ सेम टू सेम अयोध्या में सब हर्षित है। अच्छा हो क्या रहा है, पूछे लोगन काहू छाहू राम तिलक सुनी भा उर्दाहू, पूछी रेंगत मंथरा फलाना तो काबर छाए अयोध्या में, इसमें काबर सजावट है गा, ऐसे कहते मंथरा कुबरी रहा है, कुबरी कैसे रहा है, हाँ एक लिखा है नहीं, कुटिल कुटाली कुचाली जान कुबरी नहीं सो, और कुबरी रहा ऐसे लौठी धर के ऐसे रेंगत है डोकरी, और जावत है, और ओकर हेल देख लेते दिमाग ला नाम ओकरे से मन मती की। अच्छा मन मती काबर की सब है, ता ग्रह नक्षत्र कथे नाव ग्रह होते ना, ओमे शनि ग्रह सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है शनि देव, और वही शनि है 7.5 शनि बन के आते तो हमारे जीवन ला पूरा पैर में रख देते, पैर भी नहीं पेरे। लेकिन आज ए मंथरा नाम के कौन हा, कुटिल हा कुचाली हा, आज अयोध्या में 14 वर्ष भर 7.5 शनि की जगह में 14 वर्ष भर आज बन के इस शनि के रूप है ना, है मन धीरे चलने वाला है। जैसे शनि हा 7.5 शनि धीरे धीरे चलते हैं, जितना दिन की अवधि है, तब मंथरा घलो धीरे धीरे चलिस, धीरे धीरे अपन मंजिल तक पहुंचिस, है ना। मन बुद्धि का प्रतीक कहा गया। 14 वर्ष के लिए आज अयोध्या में छा गई है 7.5 की छनी, अभ्यस की पिटारी बनी हुई है। लोगों से पूछ रही है क्यों सजाया जा रहा है अयोध्या को। लोग कहने लगे कि हमारे राम को तो राजा बनाया जा रहा है, राज्य अभिषेक बेला है, इसलिए
ये अयोध्या सजी हुई है। मंथरा जैसे ही सुनती है, मंथरा के हृदय में सांप लौट जाता है। वो मुहावरे का अर्थ बता सकते हैं मेरी प्यारी बेटियों? इधर ध्यान दो। मुहावरा पूछा तो तुम अल्लाह दोनों जन बैठे होते ला। हाँ, सांप लौटना मतलब ओढ़न लोटा था तुम तो एढ़न लोटो ना है। सांप लौटना मतलब किसी की खुशी को देख करके हृदय में क्या होना, दुख होना। मतलब हमारे मन में नारी जाति जलन की भावना भारी रहते। सही बात कहा तो नहीं कहा तो तेला बता दो तुम। ईर्ष्या जलन आजकल तो ऐसे हो गए, कनो घर कोई दीदी है ना, या घर एक बात का तो मान लीजिए रानी हाल ले दी सोकर घर ओकर बहू घर कैसे हो ले दे तोर बहू तब दूसरा घर के बहू घलो देख के अपन सास ला कुट ले लड़ते मत लेकर उठे घर से थी है। अधका जलाना ईर्ष्या है। देरानी जेठानी को एक जन पर कहीं ले दे ना तो वो मन लड़ाई हो जाती ए है। ईर्ष्या हमार नारी के प्रवृत्ति है के मंथरा को ईर्ष्या होने लगा। वाह रामला राजा बने मोर कई कई के छन बेटा है राजा सन जब कई कई बिहाव होई सो समय प्राण ले रही से मैं तो अपन बेटी दे दो और जे एकर से पुत्र होई वही राजा बनी। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। तब एक क्षण बात और दिमाग में आते ध्यान में आते एकर थोड़ा बात घूम गए है वो बात ला हम जाने का प्रयास करा। ए रहन तो कथे महाराज दशरथ के बेटा नहीं रही ठीक है। चौथा पद में आए कथे नहीं भाई गलानी मोरे सुतना है एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतना ही किस मोर बेटा नहीं है संपत्ति है संतति नहीं है। अच्छा अब पहली संताई है कि नहीं है ये बात है कि दशरथ का बेटा हो ही कहीं के कैसन में बिहाव होता वो कहीं डरे है। अच्छा यही श्राप ला कौन जी से श्रवण कुमार के माता पिता अंधरी अंधरा बन दे दी जैसे ते आज हमन ला तड़पा है पुत्र के वियोग में वैसे कहू तड़प बेटा पहली तैयारी नहीं की बेटा हो ही गई के कतका बड़े अद्भुत सूत्र है। देखो एडहन गलानी करत है दशरथ है ऐसे ऐसे लीला हो है ऐसे ऐसे लीला हो कहा रामचरितमानस जेला समझ पाना हमारे मन के बस के बात नहीं है। अब यही बात कह गई मंथरा कहने लगी कि कई कई के जो गर्भ से पुत्र होगा वो राजा बनेगा। राम राजा बन ही नहीं सकते और सही बात है राम राजा बन ही नहीं सकते। काबर बन ही नहीं सकी एक प्यारे से भजन के बाद में जानने का प्रयास करते हैं। भरत प्रिया रामचंद्र सयांकर हारियो राम नाम अति मीठा है हजी राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले तोरी बोली हरा बजरंगला तोरे हंसी ठिठोली हरा सबेला मुहिंदारे तोरे रूप के ज्योति हरा सारा जगला मुहिंदारे तोरे रूप के ज्योति हरा सारा जगला मुहिंदारे। Thank you.
मंथरा जो मनमती 14 वर्ष के लिए साड़ी सती सनी आई हुई है, वो धीरे धीरे चल रही है और चल रही विचार करने लगी। अब जस की पिटारी कैसे बनी देखिए। कर रही विचार कुबुद्धि कुजाति, कुबुद्धि कहा गया है ना। और होई अकाज कौन विधि राती, राते रात खेलना बदलना है कहा थे। मान लीजिए ऐसे होते घटना, हमारे घर कोनो कार्यक्रम है, अब कोनो कार्यक्रम में तब बिघना बाधा आ जाते, राते रात कोई काम ला बिगाड़े सोचते, अब काम बिगड़ जाते है ना, बन जाते तब बन जाते, अब बिगड़िया रहते तब बिगड़ जाते। मंथरा भी विचार करने लगी, जब सुनी तो सांप लौटने लगले, ईर्ष्या हो गई और रात ही रात वो काम बिगाड़ने के लिए सोचने लगी। अब काम कैसे बिगाड़ा जाए। माता सरस्वती तो बैठ गई है, अब जस के पिटारी बन के चल गए, मंदिर पूरा फेर दे है। मंथरा ना चाहते हुए भी अब अच्छा कर ही नहीं सकती है। कहा गया है बुद्धि नाशो शरीरास नाशः और स्मृति भंसाद और स्मृति भंसाद सनातन धर्मः नष्टः। मतलब बुद्धि के नष्ट होने से हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब हमारा सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं समझ आता कि हम किसका बिगाड़ कर रहे हैं। आज वो दासी देखी लागी मधुकुटिल की राती, जिमि गौ तकई छे लेहु कही भांति। जिस प्रकार से कोई कुटिल बिल्ली जो है शहद का छत्ता लगा दे करके घात लगाती है कि इसको किस तरह से क्या किया जाए, उखाड़ लो, है ना बिल्ली, उसी प्रकार से आज मंथरा बन गई है और मंथरा विचार करने लगी काम को बिगाड़ने का। यही बात को बाबा तुलसीदास जी महाराज सूत्र देते हैं, सुंदर संकेत देते हैं। 3 नारी पात्र भगवान राम के जीवन में आए, देखिए ध्यान दीजिएगा। 3 नारी पात्र आते हैं भगवान राम के जीवन में। एक है कौन, ताड़का, ताड़का नाम की राक्षसी आती है, एक ही बार प्राण हर ली ना, एक बार में प्राण हर लिए, उसको कहा गया है क्रोध की वृत्ति। उसको क्या कहा गया है, क्रोध की वृत्ति। और वो किसका विरोध करती थी, तो धर्म विरोधी थी। वो पूजा पाठ हो रहा था उसमें विघ्न डालती थी, इसलिए क्रोध की वृत्ति को, इसको मानसिक गुण तामसिक गुण भी कहा गया, उसको मिटा दिया भगवान राम ने एक बाण से। ध्यान दीजिएगा, क्रोध की वृत्ति। और वो नारी कहाँ जाने के लिए सहयोगी बनी, कहाँ जाने का कारण बनी, ताड़का जनकपुर की यात्रा गए। भगवान पहली यात्रा जनकपुर की यात्रा गए, है ना, क्रोध की वृत्ति को मिटाकर। दूसरे नारी पात्र आती है कौन, सूर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण असहनी। ये सूर्पनखा नाम की नारी आती है, दूसरी नारी, उसको कहा गया है क्या, काम वासना से पीड़ित होकर के आई थी। भगवान राम को कहने लगी तो सम पुरुष नमो सम नारी, यहाँ संजोग विचि रजी विचार, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। ये इसको कहा गया है क्या, काम वासना से पीड़ित नारी। उसको भगवान जो है नाक कान विहीन कर देते हैं, भेज देते हैं लंका, मानो चुनौती दे करके। और वो कारण क्या बनती है, वो लंका जाने का कारण बनती है, रावण का वध का कारण बनती है। एक नारी पात्र आती है कौन, मंथरा, अभी जो आई हुई है। ये मंथरा को कहा गया है क्या, लोभ की वृत्ति। मंथरा लोभी की वृत्ति है, और लोभ की वृत्ति जब किसी के जीवन में आ जाए। अच्छा, एक और सुंदर से सूत्र मिलता है, चलिए इस पर पहले चर्चा करते हैं। मंथरा जब यहाँ लोभ की वृत्ति आ गई अयोध्या में, तो भगवान जो है कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वन की यात्रा पर। देखिए ये 3 नारी पात्र आते हैं और अलग अलग की यात्रा होती है भगवान के जीवन में। अच्छा, हम सबके जीवन में मान लीजिए 3 नारी में से एक भी नारी आ जाए तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, याद रखना। तीनों नारी से आपको बच करके रहना है, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों से। काम क्रोध लोभ अगर हमारे जीवन में आ गए तो फिर हमारा कल्याण नहीं है, याद रखिएगा। आज लोभ की वृत्ति आई तो कहा गया है ज्ञानस्य कौशल्याक्रियस्य कैकई सुमित्रो उपासनात्मिका वेदो दशरथानिपः। वेद की 3 शक्तियां यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं, जिनके जुड़ने से, जिनके योग से भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन अयोध्या में आज लोभ की वृत्ति आ गई, कैकई रूपी क्रिया प्रबल हो गई। कैकई को कहा गया क्रिया की मूर्ति है। और देखो एक छोटी सी बात और यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहले अयोध्या में माता कैकई का राज चल रहा है,
सबके घर में तुम्हार मन के राज चलत है, नहीं दाई हो, चलत है नहीं चलत है। आजकल तो नारी प्रधान बन गए का हमार समाज है। हाँ, नारी नहीं है घर नहीं है, घर नहीं है नारी नहीं है, नारी नहीं है घर नहीं है, इसने हो गए 2-3 दिन बाद तुम अंतीजा चल दो, घर के हालत ला देख लू। अभी हवा करे रही ना, वो घरे रही घर में नहीं निकले, और तुम अंतिम भर बाहर रहे। सही बात है नहीं? तो आज नारी प्रधान नहीं, कल पहले से ही नारी प्रधान है। ये अयोध्या में किसका राजपाट चल रहा था? माता कैकेयी का। बहुत सुंदर भी थी, सुमुखी सयानी कहा गया है महाराज दशरथ के द्वारा, सुलोचनी पिंगबई सब कहा गया है? और कैकेयी का ही चल रहा था यहाँ पर, कैकेयी का चल रहा था। इतने दिन तक बहुत अच्छे से राजपाट चल रहा था, लेकिन लोभ की वृत्ति जब क्रिया के सामने आ गई, पहले क्रिया आगे आगे चल रही थी, लोभ पीछे थी। वो दासी के रूप में थी ना, बस सेवा करना उसका काम था। लेकिन अब क्रिया पीछे हो गई, लोभ की वृत्ति आगे चलने लगी। सीधे सीधे वो माता कैकेयी के पास जाकर के कहने लगी, भरत मात पही गए बिलखानी का अनमनी हसी कहा हसनी रानी, और उतर देव न ले सासु नारी चरित करी गई आशु। रोवा मंजरा है तोला रोज का जरूरत है, राम के राज्याभिषेक होने वाला, तोला रोज का जरूरत है, काकर का जागरूकत है, कैकेयी रूपी क्रिया कर जागरूकत है। लोभ यहाँ से शुरू हो रहा है नारी की तिरिया चरित, नारी के तिरिया चरित ही करने शुरू हुई से। एक जनऊ नारी रोइस कौन हा? सुपनखा हा, काकर कर जाके रावण कर मार बार बार अनेकों प्रकार से रोवत है। रावण ने चुनौती दे दे रोवत है, त कभू भाई कहीं रोवत है, त कभू ओला ललकारत है, तो रात में मुन्नाक कन कटा के भाई कहीं के का होइस? अनहित होइस कि नहीं होइस? रावण जाग सीता हरण कर ली और रावण बेचारा मार गया। काकर से थी? सुपनखा से थी। आज मंथरा रोने लगी है क्रिया के पास जाकर के, कैकेयी के पास जाकर के, है फिर अनहित होने वाला है। अनहित कैसे? काबर वो हावी हुई अभी, अब जस के पिटारी बन चुके हैं। जब तक के मंथरा कान में जब तक के थरहानी वही कैकेयी के ओला दुनिया भर के नहीं कही, फलानी सुन मोर बात ला, तुम 3 जन सौध हो, ओ तोर कौशल्या बड़े और ते बीच में एक छोटे फलानी हा, तोला ज्यादा बात है। कौन हा? दशरथ हा। तेकर फायदा उठा ले, तेकर फायदा उठा ले, जो कबे ते करही दशरथ हा। ये कौन करत है? कामला बिगाड़े कामला कौन करत है? दूसरा देश से आए थे, ओकर घर के मन कोई करिस नहीं करिस नहीं। यही चीज हमार समाज में, हमार घर में दूसरा मन बिगाड़ थे। हाँ, घर के बने बने चलत थे, कात कनी खटपट होत थे, चलते संसार में दुख और सुख आवत थे, लेकिन बिगड़ैया दूसरा है ना? और वो कैसे दी तुम्हारा ध्यान देना है, कैसे काकरो बात में नहीं आना है। अपन बहू बेटी अपन घर परिवार बने रखो, समझ में आते कैसे? वो सास मन है और बहू मन घलो कहा था, बहू बहू बोलना, बहू मन। श्री रामचरित मानस में अगर हम देखें, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा में कोई भेद ही नहीं था। खीर के प्रसाद ला जब बाटिस तक का भेद रिस बताओ? कौशल्या हाँ और सुमित्रा दोनों जन हाँ, और कौशल्या और कैकेयी दोनों जन निकाल के अपन आधा आधा प्रसाद ला अपन और हेबे तेला देते, दिस नहीं दी सुमित्रा ला। त एक पता चलते ना कि संभाव है तीनों रानी में, हवे तब बात कहाँ से शुरू हो गए? एक दूसरा हरे जे आके का करत है, आगी लगावत है, लगा दे। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी को आज कौन? ये मंथरा नाम की रानी दासी जो है, जब अपयश की पिटारी उसका मति फिर गया है, वो जा करके भांति भांति से कैकेयी को उठाना देने लगी, समझाने लगी। अब बोला हम समझाते कहा कि भड़कावत है कहन का कब उठाई का कब वो तू जरा पूछो, पता नहीं मोर एक ठन बिल्कुल निशाना रथे, एक तो बाबा रही नहीं दाई रही और कृष्ण को चाहता तब वो बने लागथे। हाँ, और गोठियाबे तब वो बने लागी ना, इसलिए थोड़ी ने के झन एकदम चुपे चाप रहे तब मला बने लागत नहीं लागत हो ले तब वो चल दे वो हमार जल्दी से नहीं लागत है तो का जाबो का जल्दी नहीं तो कैसे रिमम रोके गिराता है का है? चलो ठीक। आज मंत्रा जो है भांति भांति से किसको त्रिया चरित करने लगी, रोने लगी।
हमरो मन घर तो इसमें होते नहीं होए वो प्रिय चरित्र होते नहीं आई एक आध कनी कहीं झगड़ा लड़ाई हो जाता तन अपन प्रिय चरित्र देखा चालू हो जाते मुंह बड़े जन फूल जाते कुबड़ा बड़ है और सबसे बड़े चरित्र हम रहते खाना नहीं खाना सही बात है हां का बनी खास वो तो हम रिसागे हैं तते का बनी सा मोर बड़े जिसने नहीं करे मोर मई के नहीं लेगे तो मोर बात ना नहीं माने तो ओकरे स्थिति में का हो गए हो रिसागे हमने खांजा का करबे भूख मरबे मर हम जात हम कमाए है तोर चरित्र तोरे कर रखे लेकिन नहीं मनाते हैं नहीं मनाते हैं तो इस प्रकार से आज त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है दासी मंथरा जो है और हंसी कहा रानी गालू बड़ तोरे दिन है लखन सिख असमन मोरे अरे मंथरा अब वो दासी है तब कहे अरे मंथरा का हो गए तोला हैं तो मुंह का कैसा फूल के मन माने अब ते का बरवत है पता मन का बात है मोर बेटा राजा बनने वाला तोला उस्मान छूटे रोवासी माता कैकई यहाँ पे कहा गया है भरत मातु पही गए बिलखानी भरत के माता महारानी कैकई के पुत्र का क्या नाम है भरत क्या नाम है भरत अभी कैकई माता को भरत की माता कह रहे हैं और बाद में उसी को कैकई देश की पुत्री कहते हैं मतलब विदेशी कन्या के नाम से जाना जाता है यहाँ की नहीं है गलती क्यों क्योंकि वो कारण बनती है राम के वनवास कारण बनती है और यही बात को पूछा किसने पूछा एक बार सभा लगी हुई थी सभा कैसे लगी हुई थी है ना देवताओं की सभा लगी हुई थी अब कहे किसको कहे ये कैकई को कहे कटघरे में बुलाया गया कैकैया ते पूरा अयोध्या बिगाड़ के रख देस तोला का जरूरत रही अपन पूरा घर ला बिगाड़े के आगी लगा देस अयोध्या आवाज गुजारी ते कारण बने माता कैकई ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ तब कौन करी वो तो मंथरा है जे हम मन में पूरा सब खत्म करके रख दिस मन ला भरमाक रख दिस मैं कुछ नहीं जानता मंथरा बोलिस ए मंथरा ते काबर इसने करेस वो ते दूसरा ढहान देश ढहान ले आ रे तो लगा जरूरत राम राज्य होवतरी तेल बिगाड़े के मंथरा कहती है मैं भी कुछ नहीं की मैं कुछ नहीं जानती मैं दूसरा देश के हूं मैं कैसे करूं जेकर घर के खातो तेकर घर सन में हां नमक हरामी कर नहीं जानो मैं कुछ मंथरा के बाद मंथरा ने कहा वो सरस्वती को बुलाओ तो सरस्वती माता को बुलाया गया सरस्वती माता आई सरस्वती माता ने कहा मैंने तो देवताओं के कहने पे ये सब चीज किया है मैंने देवताओं के कहने पे सब चीज किया है मेरा कोई हाथ नहीं है भैया जिसका है उसको बोलो देवताओं को बुलाया गया देवता लोग आ रहे हैं देवताओं को पूछा तुम लोग कब से ऐसे बन गए स्वार्थी कि तुमने राम को जो राजा बन रहे थे उसको तुमने उनका काम बिगाड़ दिया क्या जरूरत पड़ी थी तब देवताओं ने दोनों हाथ को जोड़ करके कहा भगवान हम लोगों ने कुछ नहीं किया हमें तो भगवान राम नहीं कहा था कि ये सब चीज करना है मेरे लीला में तुम सबको अपनी अपनी भूमिका को निभाना है बोले श्यापति रामचंद्र की जय अब जब तक तुम अपनी अपनी भूमिका को नहीं निभाओगे अपने अपने पात्र में फिट नहीं बैठोगे मेरा काम होने वाला नहीं है मतलब ये जो है लीला वो किसकी लीला है भगवान राम की लीला है सब पात्र बने हुए हैं अपने अपने जैसे शतरंज होते ना शतरंज में सब प्यादे मन रहते अलग अलग है कनो राजा तो कनो कहीं तब वो हम अपन खेल खेलते ना है ना अब इसमें जो है मेरे रोल में मंथरा आ गई है बेचारी मेरे रोल में कौन आ गई है मंथरा आज कतका बड़े हमारे समाज में ये बात है कि मंथरा है ऐसे काम करिस कहीं के हमारे समाज में हमारे देश में का करो कोई नारी मंथरा नाम नहीं है ऐसे कई होकर काबू में आगे क्रिया प्रबल हो गए जेकर कारण से राम ला वनवास होई तो आज के डेट में का करो बेटी बहू के का नाम नहीं है कई नाम ये सब रामचरितमानस अथाह है ना जिसका हम पार भी नहीं पा सकते ऐसे रामचरितमानस है और पूरी लीला किसकी है भगवान राम की उसी को समझना तो आइए एक प्यारे से भजन के बाद में आगे कथा प्रसंग से जुड़ने का प्रयास करते हैं भरत प्रिया रामचंद्र लागो तुझी पैया राम रमैया लागो
रमैया लागो। जय जय श्री करके
रामचंद्र शंकर हरि। आज मंत्रा जो है धीरे धीरे चाल चल रही है। प्रिया चरित्र शुरू, प्रिया चरित्र कहाँ से शुरू? माता कैकेयी के पास चली गई है, रोने लगी। अब ओकर तो दासी है, पूछबे करिए ते काबर रोवत है। कोनो रोही तब पूछी नहीं, पूछी कारण पूछी। हाँ, तब हंस कही रानी गालू बड़ तोरे और दिन न लखन सिख असमन मोरे। और तबहु न बोल चेरी बड़ी पापनी छाड़ श्वास करी जनुषा। बार बार पूछ रही है माता कैकेयी का हो गए फलानी है, का बात है जेकर कारण से ते इतना रोवा था और अब तक पर मुंह गलो फुलाले है। तो लगा दुख कर गए उतना दिन में बने बने रहे मोर सन। आज तो लगा परेशानी जब मोर बेटा हा का बनने वाला है राजा। लेकिन मंथरा कुछ नहीं कहती है ना, रिसाथन तामन कुछ कथन का नहीं था काबर, तबे तो बात हमें थोड़ा दम रही ना पावर। मंथरा भी कुछ नहीं कहती और कुछ ना कहते हुए सब भी महापापनी दासी भी कुछ नहीं बोलती। ऐसा कहा करके उसको क्या कहा गया है जानते हो? सर्पनी। एक नारी है सुपनखा जिसको कहा गया है सर्पनी, और एक नारी है कौन? ये मंथरा, उसको भी कहा गया सर्पनी। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो नागिन होती है ना, दाई मन तो तू ही मन कथो कहो, नागिन होते ते हा अपने लइका मन ला खा डारथे कही के हैं, ते नागिन हरस रे नागिन हैं पूरा घर ला बर्बाद करके रख रहे से नहीं कथो नहीं कहो, नहीं कहा सब कुछ में हाव हाव कथो बचै से। कहते हैं आज ये मंथरा भी सर्पणी की तरह श्वास को एकदम फुंकार मारा थे, रोवा ऐसे हाँ मैं काला बताऊं ऐसे कहना है कर कहना का कहती मैं काला बताऊं ऐसे कहा। एक बार राम के राज्याभिषेक होत मतलब बहुत बड़े का है गलत बात। देखो कैसे शुरू होत, अब एक समझ आ तुमला मंथरा काबर रोते हैं ऐसा ही तोला समझ में आगे ना। हाँ, त्रिया चरित्र के मूल पड़ाव ही हरे कारे रोना, कारे रोना। ओकर बाद आगे ढहना का हो। आज माता कैकेयी महारानी कैकेयी बार बार पूछ रही का हो गए मंथरा तोला का बात है, का ऐसी बात है, का दुख लागे है तोला मोला बता, है ना। तब सब ही रानी कहा कहने लगी सभै रानी कहा सिकिन कुशल राम महिपालु और लखन भरत रिपु मनु सुनी भाकुबरी उर सालु। माता कैकेयी पूछने लगी बने बने थे वो मोर राम हा और उल्टा ए रोवत काबर है। अभी जान रहे हो कहीं कहे दाइते बता रोवत काबर है मंथरा है काबर रोवत है वो राम ला राजा बनाई के सुनी से नगर के नरवासी में सब जन बताई तैयार रोवत है मंथरा एला रोवत का जरूरत पड़त तभी बताना तीरे चरित्र शुरू करत है जही कई करत बताए तबे तो कठन ध्यान आकर्षित होई। देख ले एक ठन बात ही कल सुन रहा जब तक के तुम्हारी सहु अपनी रोहना काम नहीं बने, लेकिन रोना नहीं है तुम्हारा। अच्छा कहा तो कान उसने मत कर। त्रिया चरित्र की शुरुआत तो ही कर ले करत है रो के का बार रोहू तब मोल पूछी तो का चाहिए फलानी ऐ नवलखा हाला पहना ऐ तोर बर गैस सिलेंडर ला जला तब ते घर में आगी लगाबे ऐ पैसा बोहाबे ये ई कले शुरू होते ध्यान आकर्षित करे बर रोय लाग और ते चुपे चाप रहे तो तोर काम तो बनबे नहीं करे। मंथरा यही करे। अब इसमें माता कैकेयी ये कहने लगी कि रानी पूछे कहती है कि मोर राजा मोर बेटा हा कौन हा राम बने था बे मोर लक्ष्मण बने मोर भरत बने मोर बेटा मन बने थे। एकर भाव देखो एकर भाव कैसे है मतलब प्रेम के भाव है। माता कैकेयी के जीवन में अपन बेटा मन बन मतलब ये पूछा थे मोर बेटा मन तो बने है ना
ऐसे नहीं कहीं होगी सोई मेरे बेटा लागी सोई कहीं होगी तब रोवा था। देखो ये माँ के ममता है, वात्सल्य है, कितना बड़ी सुंदर बात है। अभी ममता है, बाद में हुई हम तब बदल जाते। बोल सियापति रामचंद्र की यही कहानी ममता हुआ है ना। आज माता कई पूछने लगी कि सब राजकुमार जो है मेरे बेटे कुशल से तो है। अब ए बात ला सुनिस नहीं, जेकर बार रोवत रोते मंथरा है चाल चले बा वही बात ला अब पूछ इस मंथरा ला। तब मंथरा के हृदय में सांप लौट गए कि इसका सुनी भाकुबरी उर सालू, मतलब मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा होने लगी। का बात मैं हैला भड़काए बरा देख मैं हैला भड़काए बरा होएला कहीं बताऊं कहीं गाँव चारी चुगली करके कर मतिल भ्रष्ट कर हूं कहीं कहां अब ये उल्टा मुलाऊ पूछ जेला सुन के मैं रोवत हृदय हा कैसे हो गए पीड़ा से भर गए। आहा ऐसे ओ हो के कहीं कहूं हां ऐसे आत्मा प्रेम में अंधरी हो गए थे हां काकर वो राम के। और सही बात है, विचार करो माता कई वो नारी है जो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है, राम से। जत्का झाड़ी ना तेकर से सबसे ज्यादा प्रेम करे है कई है। ओकर जीवन अगर देखो ना अभी हमन जला का कथन कई है पूरा घर ला बिगाड़ी से कथन ना ओकर दो पक्ष है, एक निंदनीय पक्ष और एक वंदनीय पक्ष। ओकर अभी जीवन ला हमन देखन पूर्वार्ध के लाता वंदनीय है, पूरा वंदनीय दोनों हाथ जोड़ के पूरा। और रामचरितमानस में पूरा वंदनीय है, लेकिन संसारिक जीवन में अगर हम देखें संसारिक रूप से तब वो काहे निंदनीय का बात अपन सब के बेटल वनवास दे दी बस अति निंदनीय होगी। और पूरा अगर जीवन के देखन ना मेन तो सबसे बड़ी त्याग करने वाली नारी कौन है, कई ओकर अपनापन कोई त्याग आज के जमाना में कर सकतो मोला बता दो। कोई अपन हाथ के चूड़ी दान दे सकतो त्याग सकतो, कोई मांग के सिंदूर ला अपन मांग के बिंदल मिटा सकतो अपन हाथ से बता दो मोला कोई नहीं कर सकत नहीं है नारी बन है। कतना दुख के बात है महाराज दशरथ कथे कई राम लते अगर वनवास देवे में मर जाऊं मैं जीते जी अभी प्राण ला त्याग दूं। महारानी ने कहीं का की जाना था का की ते भले मर जा मैं तैयार हूँ, लेकिन मोर मतलब राम लगा होना चाहिए, वनवास होना चाहिए। ते मर जा रहा कहे मतलब ये है भाव ये है कि माता इतना प्रेम करती थी, दोनों प्राणों से प्यारे थे, एक तरफ पति एक तरफ पुत्र, लेकिन उन्होंने पुत्र को साथ दिया। क्यों जानते हैं कारण क्या है कि अगर राम राजा बनी तो सिर्फ अयोध्या तक सीमित हो जाए राम, लेकिन बोला सिर्फ इनसे तक नहीं बनाना है राजा। बाद में कोनो मत कहा कि ये मोर बेटा है, ये पहली का राजा है, ये पूर्व राजा है, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरपंच, उसने मत कहा 5 साल भर मत बने, ये पूरा संसार भर राजा बन जाए जेकर लिए मैं अपन पति घरो त्यागे भर तैयार हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ऐसा नारी कौन है आपके डेट में बताओ सबसे ज्यादा त्याग कौन करी सब बताओ, माता कई ये उनके जीवन की पूंजी। और राम राज्य की स्थापना में नींव कौन बनी, माता कई राम राज्य की स्थापना में नींव बनी है। घाला बनावे मान लीजिए तो घाला बनावे तो का करे लागथे नींव धरे लागथे, हमार सियान मन जानथे। और नींव कैसे धरथे पत्थरा के बने मजबूत रहे कहीं के बने अच्छा वाला सीमेंट ला डाल के है ना। अब कोई इसने धरवे तो घर नहीं फसक जाही, भसकी नहीं भसकी तो नींव कौन बने है राम राज्य के, माता कई अपन पति अपन मांग के सिंदूर ला त्यागिस ओ नारी माता कई है। त एक प्रेम के प्रमाण मिलिस के नहीं मिलिस ओ नारी हरे जे अपन बेटा ला पूरा ये संसार के राजा बना कर रख दी। सब भगवान आज के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए एक नारी के त्याग से, है ना। ये है नारी की त्याग। इसलिए ममता का अगर जीवन में है तुम्हारे मन के बताओ ना, नहीं है नहीं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि हम संसारिक मानव जो है उनको किसके रूप से जानते हैं, अब जस के रूप में जानते हैं। यही हर एक कई जहा अयोध्या के उजाड़ कर इसके मान था ना मन और का कारण से होते तभी ने पता चला था। दोहा नंबर 12 में मंदमती मंथरा है ना, ये अब जस की पिटारी आज सीधे किसके मत्थे मर गई, माता कई के मत्थे मर गई। इसकी बुद्धि फिर गई तो पूरा उनका सनातन धर्म ही नष्ट हो गया, जिसको अभी कहा गया है ना। बुद्धि के नष्ट होने से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति भंसात, और स्मृति के नष्ट होने से पूरा हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये हमारा कुल का अंत हो जाता है।
ये और यहाँ पर फिर पूछने लगी किससे? मंथरा से। कौन? माता मोर बेटा मन तो बने हवे ता उसके हृदय में सांप लौटने लगा, पीड़ा होने लगी। और पीड़ा कैसी? कहत सीख दई हम ही को माई और गालू करब कही कर बल पाई और राम ही छाड़ी कुशल कही आजू जही जानी सुध देई जुग राज श्यापति रामचंद्र की जय। ते हमला कुशलता पूछत रानी, ते मोला कुशलता पूछत, मैं बताऊं कुशलता कौन है? कुशल कौन है? और रामे बस वही जो युवराज बनने वाला है ओ कुशल है, बाकी कुछ कुशलता नहीं है। ऐसे मंथरा मतलब भड़का शुरू हो गया है ना? हाँ, थरहा लगा शुरू होगा धीरे धीरे और थरहा पूरा लग जाए तार राम लगा होई का होई वनवास। शायद पीली बत्ती संकेत कर चुकी है, ध्यान नहीं था। तो आइए आज ये मंथरा नाम के मंदमती कुबुद्धि नारी की वजह से कई कई रूपी क्रिया जो है प्रबल हो जाती है, लोभ की वृत्ति उसके आगे चलती है। आज ये साढ़े साती शनि के रूप में नहीं बल्कि 14 वर्ष के लिए ये शनि के रूप में आज यहाँ पर धीरे धीरे चलती है मंथरा नाम की ये कौन? साढ़े सती शनि, जिसके कारण से आज राम को क्या होता है? वनवास हो जाता है। प्यारे संत समाज, ऐसी नारी अगर हमारे समाज में हो जाए, ऐसी नारी अगर हमारे घरों में हो जाए तो हमारे घर और समाज का भी नाश है, नुकसान है। इसलिए ऐसी नारियों से हम सबको क्या होना चाहिए? बच करके रहना चाहिए। अगर जीवन का सूत्र अगर मिले तो भाव यही है कि लोभ की वृत्ति को कभी भी हमारे जीवन में आने नहीं देना है। ये लोभ की वृत्ति है जो अयोध्या में आ रही है, जिसके कारण से काम और क्रोध स्वतः ही काम और क्रोध के आ जाने से ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वतः ही निकल करके इस अयोध्या से चले जाते हैं। मानस प्रविशद समाज सूत्र मिलता है कि अगर हमें अपने जीवन में राम को पाना है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य चाहिए, तो काम क्रोध को मिटाना पड़ेगा, तब जाके राम आएंगे। यही प्यारा सा संदेश और भाव। आइए एक प्यारे से भजन के बाद में आप सबसे सादर विदाई। अच्छा, हम तो अभी गाहते में जस गीत शामिल रही से है ना, तो एक झन दीदी है जब मैं यहाँ हो ना रीवा में, तो हम स्कूल में रुके रहे, तो स्कूल में मैडम हाँ मतलब 50 रुपए दे के नहीं देती सफल, लेकिन दे डरी सोहा अब कहा कि इस मोर लड़का मन एक ठन गाना गा देवे दीदी की। इसका गाना क्या होता? मोर भारत के जान रहे हो ना, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम कहेगा। कितना सुंदर संदेश जैसे ही गाना में गावत हो। ठीक है गुरुदेव। हाँ, तो चलिए एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर सब जना ताली बजा रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। भारत के सरजमी पर अब एक ही नारा गाएगा, है ना? जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। बोले श्यामति रामचंद्र की जय हो। हरि घरी में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हरि घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गाएगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। घर में एक ही नाम, जय श्री राम। घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा बोलेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम।
भरत प्रिया रामचंद्र भरत प्रिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज की जय। पीने के लिए जीवन में पानी चाहिए है और मां चंडी के सुंदर फोटो है।